देखिए बीच कितना अच्छा लग रहा है, देखकर तो मन ही नहीं भरता। ऐसा लगता है बस यहीं बैठे रहो। अच्छा हुआ कि हम भाभी को लेके नहीं आए, क्योंकि यहाँ आकर भी वो अपनी गवारपनी दिखाती रहती। तो उन्हें बात करने की तमीज है किसी से, और ना ही पहनने का सलीका। आप ऐसा मत बोलिए, चुप कर, तू छोटी है, तुझे कुछ पता है या नहीं? बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है, उसको कितना भी समझा लो पढ़ा लो, लेकिन वही करती है जो उसको ठीक लगता है। थोड़ा बीच के किनारे बैठते हैं, फिर वही बातें करते हैं, तक भैया भी आ जाएंगे। बेटा बैठते हैं। पानी देखिए कितना साफ है, वो भी ब्लू ब्लू पानी। कर आनंद ही आ गया। अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है यहीं रुक जाऊं मैं। बेटे को बोलती हूँ गोवा में ही एक फ्लैट ले ले, चाहेंगे तब बीच पे आ जाया करेंगे। बेटा बिल्कुल। आप लोग अभी उठे नहीं? आप लोगों को याद है ना, आज हमारी शाम की फ्लाइट है। इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कौन जाए घर? आज संडे है, कल से मेरा ऑफिस है, आपको पता है ना, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो उठिए और चलिए, क्योंकि हमें रात को पहुंचना भी है घर, और सुबह मुझे ऑफिस भी निकलना है। मैं तो कहती हूँ तू यही फ्लैट ले ले, फिर हम यही रहा करेंगे। माँ मैं देखूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल चलिए, वरना तो लेट हो जाएंगे और फ्लाइट हमारी मिस हो जाएगी। बेटा आपकी फ्लाइट मिस नहीं होगी, बस हम लोग अभी चलते हैं। आइए। को लगाऊंगी मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के, ठंडी बियर पियेंगे, नो फोटो खींच के गोवा वाले बीच पे, वाले बीच पे। क्या बहू? मम्मी जी आज मैंने घर में किटी पार्टी रखी है, तो मेरी शाम को सारी फ्रेंड्स आएंगी। किटी पार्टी का सारा इंतजाम कर देना तुम। हाँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि मेरी सहेलियों को कुछ कहने का मौका मिल पाए, कुछ शिकायत का मौका नहीं देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके सामने ये साड़ी पहन के मत आ जाना, तो उन्हें लगेगा कैसी गवार बहू है ये। तो तुम 6 मीटर का कपड़ा लपेटे घूमती रहती हो ना, तो इसे मत पहनना। जो मैंने तुम्हें 10 ला के दिए वही तुम पहनना, लेकिन तुम साड़ी पहन के बिल्कुल मत आना उनके सामने। मेरी सारी सहेलियों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, तुम्हारी तरह साड़ी लपेटे नहीं घूमती रहती। तुम्हें उन्होंने साड़ी में देखा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। खुद तो मॉडर्न कपड़े पहन के घूमती रहती हैं, बहू को साड़ी पहनाती हैं। ये थोड़ा ना पता है कि तुम अपनी खुशी से साड़ी पहनती हो। कह रही हो बहू, तुम भी मेरी सहेली के सामने मॉडर्न कपड़े पहन के आना। के सामने कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे उन्हें लगे कि तुम एक गवार बहू हो। लेकिन माँ जी मेरे पास तो मॉडर्न कपड़े है ही नहीं। वो कपड़े दिए थे कहाँ गए? जी मैंने वो सारे कपड़े दीदी को दे दिए, क्योंकि मुझे तो पहनना ही नहीं था। वो कपड़े मुझे तो पहनने ही नहीं थे। भगवान मैं क्या करूं इस अनपढ़ गवार बहू का, बिल्कुल जाहिल है। अब तो मेरे पास समय भी नहीं है कि मार्केट जाकर तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊं। भगवान पता नहीं मैंने क्या पाप किया था, मुझे इस गवार बहू के पल्ले बांध दिया आपने। तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन बेकार हो गया। नहीं निखिल के पापा को इसमें क्या दिखा जो इस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी? तो एक पल को भी ये पसंद नहीं है। नहीं इसमें उन्होंने क्या देखा, अपने बेटे की शादी इस गवार से करवा दी और हमारे घर में बहू बना कर ले आए। है मेरी किटी की सहेली आ गई है, जाओ तुम जाकर जल्दी से कपड़े बदल लो। ना जी नाश्ते की सारी तैयारी शुरू कर दो, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए उनके सामने। स्नैक्स अच्छे बनाए हैं ना? ना जी। और से मैंने जो जो सामान कहा था मंगा लिया ना? जी मैंने सब कुछ मंगा लिया जो आपने मुझसे कहा था। जाओ। मिसेस गुप्ता आपके घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हर चीज बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की है। हाँ मिसेस सिंह ये सब मेरी पसंद से हुआ है, ये अच्छा तो रहेगा ही। मिसेस गुप्ता आपकी बहू नजर नहीं आ रही, क्या आप हमें उनसे मिलाएंगे नहीं? ये लगता है आप हमें उनसे मिलाना नहीं चाहते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी बुलाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़ा सा बिजी है क्योंकि नाश्ते की तैयारी कर रही है। मिसेस गुप्ता आपने बहू को घर में क्यों परेशान किया? आप ऑर्डर करके कुछ सामान मंगा लेते, खामोखा बेचारी को परेशान किया आपने। नहीं नहीं मिसेस सिंह, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अपनी बहू को तो बुलाइए आंटी जी। बेटा आना जरा। मम्मी जी। अरे मिसेस गुप्ता आपकी बहू आज भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है, आप उसे दबा कर रखते हैं, तो आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं और बहू को कहते हैं साड़ी पहन के रहो। गुप्ता दिस इज नॉट फेयर। कैसी बात कर रही हैं मिसेस वाजपेयी? आप आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती हूँ कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और।
ने अपनी बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, वो अपनी खुशी से पहनती है। हालांकि मैंने उससे कहा था कि वो वेस्टर्न कपड़े पहने। इसकी बेवकूफी की वजह से मुझे ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं आपसे। ना तो किसी की क्या मजाल कि वो मुझे कुछ कह पाए। आज आप मेरे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना तो जवाब देना मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। आप लोग छोड़िए, क्या बात लेकर बैठ गए। वो चाहे कुछ भी पहने, वो उसकी चॉइस है, वो जो चाहे वो पहन सकती है, पर बहस करने की क्या जरूरत है। हाँ सही तो कह रही है मिसेस सिंह, उसमें गलत क्या है। बहू की मर्जी, बहू चाहे जो पहने। सब छोड़ो, चलो हम सब लोग एंजॉय करते हैं। मैं जल्दी से चाय रख देती हूँ, ना माँ जी फिर से नाराज हो जाएंगे मुझसे। जी मैं तो बहुत थक गई भंगड़ा कर करके। हम सबने बहुत एंजॉय किया। मिसेस गुप्ता, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे हम। इधर आओ तुम। मम्मी जी, एक बात तुम ये बता दो, तुमने कसम खा रखी है क्या लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कराती होगी हमेशा? तुमसे कितनी बार कहा है मैं जैसा कहूँ वैसा करो, लेकिन तुम तो मेरी सुनती भी नहीं हो, ऐसा अपनी करती हो। जी मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? तो आपके फ्रेंड के सामने कुछ कहा भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ना तुम्हें भोली बनने की जरूरत नहीं है। हमारी साड़ी को देखकर मेरी सहेलियों ने पता है कितनी बातें बनाई। मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। पर से तुम कह रही हो तुमने कुछ किया ही नहीं। इतनी भोली बनने का नाटक मत किया करो मेरे सामने। एक बात बताइए, मेरी साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती कैसे हुई? मुझे साड़ी पहनना पसंद है, अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ, वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद नहीं है। या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी से ऐसे बात करने की? है तुम अपने मैनर भूल रही हो कि माँ से कैसे बात करते हैं? माँ से जवान लड़ा रही हो। मैंने तो माँ जी से कुछ नहीं कहा, बस मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी। आप शांत हो जाओ। वैसे तो तुम बहुत संस्कारी बनती हो, लेकिन वो संस्कार तब तुम्हारे कहाँ चले जाते हैं जब बड़ों से जवान लड़ा रही होती हो तुम। तो फिर इसका शुरू हो गया क्रिया चरित्र के सामने रोना धोना मत करो। तुम दोनों हमेशा बहू का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तुम लोग। ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू कोई गवार नहीं है, पढ़े लिखे गवार तो तुम दोनों हो। जानबूझकर प्रिया को इस घर में बहू बनाकर लाया हूँ ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता मिल सके। तुम दोनों ने तो भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों खुद गलत हो और बहू को गलत ठहरा रहे हो। पर आज के बाद बहू का अपमान किया तुम दोनों ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लेना। नहीं तुम लोगों की बुद्धि में ये बात कब जाएगी? ऐसे समझाऊं इन माँ बेटों को? समझ ही नहीं आता है। यही कुछ करना पड़ेगा। बड़ी आई, ये समझ ही नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का? नहीं, मेरे पति और मेरी सास मुझसे नाराज क्यों रहती हैं? प्रिया इधर आओ। जी कहीं आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या बात है? मैं अपनी प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी दे रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। ऐसी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी भी 5 स्टार होटल में है। तुम्हारा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ पर चलना होगा। लेकिन तुम वहाँ पर साड़ी पहनकर नहीं जाओगी। वहाँ पर पहन के जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस ली है, तुम जाकर देख लो। मैं चाहता हूँ कि तुम वही ड्रेस पहन के चलो। माँ का फोन आ रहा है। माँ क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बताइए, मेरा यहाँ दिल बैठा जा रहा है। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या माँ? पापा की तबीयत खराब है? मैं अभी आती हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके पहुँच रही हूँ घर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? जी दरअसल मेरे पापा की तबीयत खराब है, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। बहू इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं, आप जाइए। पापा जी पैकिंग कर लेती हूँ, मैं डायरेक्ट ही पहुँच जाऊंगी पार्टी में। मैं डायरेक्ट ही पार्टी में मम्मी के घर से पहुँच जाऊंगी। ठीक है, लेकिन टाइम पर पहुँच जाना। परेशान मत होइए, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी। बापूजी क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं, तुम यहाँ कैसे? मैंने मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब थी। बेटा थोड़ा बहुत तो बुढ़ापे में ये सब होता रहता है। तुमने बेटी को क्यों परेशान किया? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, मैंने दवा ले ली थी तो मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मन को बहुत तसल्ली हुई, मुझे शांति महसूस हो रही है।
मैं तो कल घबरा ही गई थी, इसलिए घबराहट में मैंने तुम्हें फोन कर दिया। अब कोई बात नहीं, बेटी को फोन नहीं करेंगे तो आप किसे करेंगे। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ और तुम अपने पापा के साथ बैठकर बातें करो। माँ बेटा बताओ, ससुराल में सब कैसे हैं? हमारे भाई सब कैसे हैं? और हमारी समधिन जी और हमारे दामाद जी कैसे हैं? सब बढ़िया है, सभी लोग ठीक है। कि इनका प्रमोशन हुआ है तो उसकी खुशी में इन्होंने 5 स्टार होटल में पार्टी दी है, तो मुझे अब निकलना होगा रेडी होकर, वरना तो लेट हो जाऊंगी। सभी लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे। ठीक है बेटा, तुम निकलो, लेट हो जाओगी वरना। हे भगवान, ये कैसी ड्रेस है? इसमें तो मेरा पूरा पैर ही दिख रहा है। ड्रेस मैं कैसे पहनूंगी? मुझसे तो अपने आप को भी देखा नहीं जा रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी। किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अभी जाकर चेंज कर लेती हूँ। अब लग रही हूँ ना सुंदर। जल्दी से होटल के लिए निकलती हूँ, वरना तो लेट हो जाऊंगी। सब लोग भी मेरी राह देख रहे होंगे। आ गई महारानी जी। और ये क्या बनकर आई हो? तुमसे रजत ने कहा था ना वेस्टर्न ड्रेस पहन के आनी है, तुम फिर साड़ी क्यों पहन कर आई? हमारी बेइज्जती कराने में इतना मजा क्यों आता है? तो मुझे यही बता दो। जाहिल गवार बीवी ढूंढी है मेरे बेटे के लिए, नहीं कहाँ से गवार आ गई। रजत, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई। मेरी वाइफ 2 बार पूछ चुकी है कि आपकी वाइफ कब आएंगी। बेचारी बोर हो रही है मारिया जी। वाइफ बहुत ही मिलने को एक्साइटेड है। फुनसुक, ये है मेरी पत्नी, इसका नाम प्रिया है। वाह, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही प्रिटी और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है, पूरी इंडियन ब्यूटी है। मिस गुप्ता, हमारी इतनी बार मुलाकात हुई, लेकिन आपने कभी अपनी बहू से नहीं मिलाया हमें। आज पता चला आपने हमें क्यों नहीं मिलवाया, क्योंकि आपकी बहू बहुत ही सुंदर है, कि आपकी बहू की किसी की नजर न लग जाए। आपने कभी बताया ही नहीं कि आपकी बहू हिंदी में पीएचडी किए हुए हैं। आज के टाइम पे हिंदी का टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी प्रवक्ता की जरूरत है। आपकी वाइफ मेरे कॉलेज में हिंदी की प्रवक्ता बनेगी। हाँ सर, क्यों नहीं करेगी? क्या हुआ, आज बहू के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही मुझे? कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल दिख रही है उसकी तारीफ सुनकर। आज तुम्हें बहू गवार नहीं लग रही। बहू, हमें तुम माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमेशा मैंने तुम्हें जाहिल, गवार, अनपढ़ कहा, कभी भी तुमने उस बात का बुरा नहीं माना। सॉरी। आप मुझसे माफी मत मांगिए। पर प्रिया, तुम मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारा बहुत अपमान किया है। हमारे ऊपर विदेशी संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था, जिससे कि हम अपने यहाँ की संस्कृति तो भूलते जा रहे थे। हमारे यहाँ रहने से हमें पता चला भारतीय संस्कृति का महत्व। तुम पर बहुत नाज है कि तुम हमारे घर की बहू हो। मैं भी रजत के पापा से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने रजत के लिए इतनी सुंदर और संस्कारी बहू ढूंढी। आज तो तुम लोगों के चेहरे देखने लायक है। कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। आए तो सही। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम पर नाज है बहू। आप सभी लोग भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम घर चलते हैं। जी चलिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर अपनी राय बताइएगा। इतनी खुशहाली आई है तो मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो कल सभी लेडीजें आने वाली हैं। रानी, कोई ऐसा भजन सुना दो जिसे सुनकर हम लोग सब प्रसन्न हो जाए। ओके आंटी जी। आज मिलता है कुछ कल मिलता है, आज मिलता है कुछ कल मिलता है, करने का फल सबको मिलता है, करने का फल सबको मिलता है। कि फूल होता है मंदिर में चढ़ता है, कि फूल होता है मंदिर में चढ़ता है, कि फूल होता है अर्थी पे चढ़ता है।
सबको मिलता है, करनी का फल सबको अपना अपना मिलता है। आज मिलता है कल मिलता है, कुछ आज मिलता है कुछ कल मिलता है। करनी का फल सबको अपना अपना मिलता है, करनी का फल सबको अपना अपना मिलता है। यानी क्या भजन सुनाया है, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, सुनकर मन गदगद हो गया। हाँ बिल्कुल सही कहा है, मुझे भी अपने कर्मों का फल मिल गया है, तभी तो मुझे रियलाइज हुआ है मैंने बहू के साथ कितना गलत किया अब तक। अजी आप छोड़िए पिछली बातों को, हमारी बहू का ये भजन आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।